जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो बताए थे कि हम टोटल जो है से हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है ना। अगर इस 500 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जिसमें पिछले वीडियो में हम 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके देख लीजिए, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, काहे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अंतिम समय में अब 10 वीडियो से अच्छा है कि किसी एक पर विश्वास कीजिए, एक को वीडियो देखिए, है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही देखिए, किसी को भी देखिए, लेकिन हाँ, जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ बाबू, इससे बाहर तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मेरा ही देखिए, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कल नहीं, कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या है, तो उसका बता देते हैं कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो किसने हो जाएगा, ये जो है से रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 101 ने, देखिए 101 नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट एक बोलेंगे, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी या फिर लाहौर में। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था बाबू आपका तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, गया में, सारनाथ में, राजगिरी में या फिर पाटलिपुत्र में। तो ये जो है से पहला उपदेश जो दिए थे बाबू, ये सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, जितना भी आज तक बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है वो सभी का निचोड़ है ना। क्वेश्चन बैंक के जो है से पूरा निचोड़ है जो भी है। इसमें डेट हम मेंशन नहीं किए हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, मेरा भी समय बचे, है ना, कि आपके लिए और बेहतर कंटेंट की तलाश में लगे हुए हैं। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो किस वर्ष में, 1921 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज जो हुआ था हड़प्पा से हुआ था, है ना। तो हड़प्पा का सबसे पहले खोज कब हुआ था, तो 1921 में। तो उसी के नाम पर तो सिंधु सभ्यता रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुआ था, 1921 में। जब खोजा गया था तभी ना हुआ था, 1921 में। उसके बाद 5 नंबर कि अंतिम रूप में संविधान की अनुसूची की संख्या कितनी थी। तो अंतिम रूप में जो था संविधान की अनुसूची की संख्या जो था से कितना था, तो 6 था, है ना। अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 13 कर दिया गया है। उसके बाद 6 में कि अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो कहाँ नहीं हुआ था, तो जापान में हुआ था, सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में। देखिए, जापान, सीरिया, श्रीलंका में तो ऑलरेडी हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में जो है से बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो किसके काल में हुआ था, तो ये जो हुआ था बाबू आपका वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, है ना। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर कि कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग कर दिया था। कहने का मतलब है कि कितना वर्ष की आयु था जब महावीर स्वामी अपने घर को त्याग दिए थे, है ना। तो कितने वर्ष का था, 29 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो ये जो थे से 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए थे। कितना वर्ष की आयु में, तो 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर की प्रथम औपनिवेशिक बंदरगाह नगर कौन सा था। तो प्रथम औपनिवेशिक बंदरगाह जो नगर था बाबू वो कौन था, तो कलकत्ता, मुंबई, सूरत या फिर मद्रास। तो सबसे पहले जो था से मद्रास को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, है ना। उसके बाद 10 नंबर कि गुलबदम बेगम कौन थी। तो गुलबदम बेगम कौन थी, नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका थी या फिर नायिका थी। तो ये जो है से गुलबदम बेगम जो है से एक लेखक थी, और कौन थी, हुमायूं की बहन थी, है ना। उसके बाद है 11 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो लौह युग, कांस्य युग, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, लौह युग हम सब कब से मानते हैं, जब उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज होता है तब से, लेकिन हड़प्पा सभ्यता तक को हम कांस्य युग में रखते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं कि ए और बी दोनों मार दीजिएगा, ऐसा नहीं भूल करना, है ना। उसके बाद है सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था। तो कब बना था, 1775 में, 1793 में, 1797 में, 1805 में। तो ये जो बना था बाबू, ये कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो
1793 में बना था, है ना? नहीं, 1793, हाँ 1793 में बना था, है ना? उसके बाद है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है बाबू वे है जैन धर्म से, है ना? देखिए क्वेश्चन बैंक है तो रिपीट तो होगा, जैसे कि बार बार ऐसा थोड़ी है कि बिहार सरकार जो है नया नया क्वेश्चन बना रही है, नहीं, जो भी है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए, है ना? उसके बाद 14 अब बोल भी रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक का ही ये है ना? डेट मेंशन नहीं किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक का PDF हम बनाकर लाए हैं ना? 14 का है जजिया कर किसके, देखिए जजिया किससे लिया जाता था? जजिया कर नहीं, जजिया जो कर था वो किससे लिया जाता था? तो व्यापारी से, बुद्धिजीवी से, जिम्मियों से या फिर सैनिक से? तो ये जो लिया जाता था बाबू वे जिम्मियों से लिया जाता था, जजिया कर जिम्मियों से लिया जाता है ना? उसके बाद 15 नंबर है कि किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किसका है? अल-बरूनी को, अब्दुल रज़ाक को, इब्न बतूता को या फिर हर्नियर को? तो ये किसका है? तो ये जो है से बाबू आपका इब्न बतूता को, किताबुल जो रेहला था वो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था, ठीक है? किताबुल हिंद बोलेगा तो किसका हो जाएगा? तो ये अल-बरूनी का हो जाएगा, है ना? उसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब? 1906 में, है ना? उसके बाद है कबीर शिष्य थे, कबीर किसका शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के या फिर शंकराचार्य के? तो कबीर जो थे बाबू वो रामानंद के शिष्य थे। किसका? तो रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद 18 नंबर है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो किसने? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या फिर नानक ने? तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का श्रेय जो जाता है वो रामानंद को जाता है, ऑप्शन नंबर ए, है ना? उसके बाद है 19 नंबर कि सर्वप्रथम विजयनगर यात्रा आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये जो थे साहब का कौन थे? तो निकोलो, नहीं, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री अगर बोल दिया तो अब्दुल रज़ाक मारिएगा, लेकिन प्रथम बोलिएगा तो निकोलो कोंडी को ही टिकआउट कर दीजिएगा, है ना? इसलिए अब्दुल रज़ाक इसको में ऑप्शन होगा, है ना? उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो किसका है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या फिर रामानंद का? तो बीजक एक जो बुक है उसमें जो है से कबीर का अपना जो है से उपदेश को संकलित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, है ना? उसके बाद 21 नंबर कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो किससे है? तो चिश्ती से, सुहरावर्दी से, कादरी से, या इनमें से कोई नहीं? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे बाबू वे सूफी सिलसिला से नहीं, सूफी सिलसिला से संबंधित है। तो कौन सा सूफी सिलसिला था? तो ये जो है चिश्ती सूफी सिलसिला था, ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती से ही लोग बिलोंग करते थे, ना? उसके बाद है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया? तो ही जस्ट पीछे बताए थे, किसका? अल-बरूनी का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर कि मेगास्थनीज कौन था? तो क्या चीज था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या फिर गुलाम था? तो मेगास्थनी जो था बाबू वे राजदूत था। किसका? तो सिलिकोट निकेटर का। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना? उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो बिहार और बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त लाया था बाबू वो कौन लाया था? तो ये जो है से कॉर्नवालिस लाया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना? उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो किया गया था बाबू आपका वे 1773 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। कब? तो 1773 में, है ना? ये बात याद रखिएगा। 1757 बोलेगा तो क्या चाहिए होता? तो प्लासी के युद्ध हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगाली जो थे बाबू वो गोवा पर अधिकार ये 512 में किए थे। कब किए थे? तो 512 में किए थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। सबसे पहले कब आए थे? तो 1498 में आए थे, ना? उसके बाद 27 नंबर की संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था संथाल विद्रोह? कब? 1832 में, 1841 में, 1851 में या फिर 1855 में? तो ये होता 1855 में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत है ना? और ये भी बताइएगा कि हम क्या का और वीडियो लेकर के आए हैं। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ बोल दिया। देखिए पार्टिकुलर नाम दे रहा है तो आपको ध्यान रखना है।
कौन, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह या फिर नाना साहेब। तो देखिए जैसी लखनऊ, लखनऊ कभी का आबाद लिखेगा तो आबाद बोले, लखनऊ बोले, आपको मारना क्या चाहिए, तो बेगम हजरत महल है ना। कानपुर बोलेगा तो नाना साहेब, बिहार बोलेगा तो वीर कुंवर सिंह है ना। और पटना अगर बोल दिया बाबू तो ये मार दीजिएगा क्या चाहिए, पीर अली। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है, तो विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का है, तो ये जो है से इंडो सरासैनिक शैली का, कौन शैली का, इंडो सरासैनिक शैली का उदाहरण है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, तो कौन हुआ था, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आपको बोल रहे हैं कैसे आया था, तो ये जो है से सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। और कब हुआ था, तो 1930 में, ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर के महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो पहला किसान आंदोलन जो था बाबू चंपारण बिहार से शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी है ना। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो कब आया था, 1925 में, 1928 में, 1932 में, 1935 में। तो देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया था बाबू वो 1928 में आया था, कब, तो 1928 में, ऑप्शन नंबर बी है ना। उसके बाद है पूछता है कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था, तो 1935 से, भी बात याद रखिएगा है ना। उसके बाद 33 नंबर है कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, तो क्या चीज़ कहा जाता है, तो ये क्या चीज़ कहते हैं, रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार या फिर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को या फिर 30 अप्रैल 1919 को या फिर क्या चाहिए होगा, तो 10 अप्रैल 1919 को। तो ये जो हुआ था बाबू आपका 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं बार बार ये सब क्वेश्चन जो है से हर साल रिपीट हो रहा है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर अरुणा अशरफ अली। तो देखिए सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला राष्ट्रपति अध्यक्ष कौन थी, तो पहला बोल दिया तो एनी बेसेंट, ठीक है, और भारतीय बोल देगी तो सरोजिनी नायडू, ये भी बात याद रखिएगा, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत आपको होता है ना। ये जो होगा एनी बेसेंट, अगर यही बोल देती कि भारतीय कौन थी तो सरोजिनी नायडू की तरफ आप टिक आउट करते हैं ना। उसके बाद 36 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये जो थे से राजेंद्र बाबू थे, ऑप्शन नंबर सी है ना। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसका रचना है, तो जन गण मन जो है से किसका रचना है, तो बिपिन चंद्रपाल को, बाल गंगाधर तिलक को, विवेकानंद को या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को, तो ये जो है से रविंद्रनाथ टैगोर को है ना, ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 15, 16, 17, 18, तो ये जो तक चला था बाबू आपका 18 दिन तक चला था ना। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन का समर्थन किसने किया था, तो पृथक निर्वाचन का जो समर्थन किया था बाबू वो किसने किया था, तो ये जो किए थे गोविंद बल्लभ पंत ने, बी पोकर बहादुर ने या फिर जीवी दत्त ने या फिर क्या हो जाएगा, तो आर.बी. गुलेरकर ने। तो ये जो किए थे बाबू आपका वो गोविंद बल्लभ पंत नहीं, प्रथम पृथक निर्वाचन का समर्थन किसने किया था, तो ये जो थे से बी पोकर बहादुर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी है ना। उसके बाद है कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था, तो दांडी यात्रा को दौरान जो है से चीनी कानून को तोड़ा गया, नहीं किस कानून को तोड़ा गया, तो नमक कानून को, चीनी नहीं मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो भारत में जो है से कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में, तो ये जो आया था बाबू आपका 1946 में आया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है से 42 नंबर है कि भारतीय स्त्रियों ने भारी संख्या में किस आंदोलन में भाग लिया था, तो भारी संख्या में जो है से किस आंदोलन में भाग लिया था, तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है से स्त्री बहुत संख्या में भाग ली थी।
उसके बाद 43 नंबर की 1932 में सांप्रदाय पंचांग की घोषणा किसने की था? तो 1932 में जो सांप्रदायिक पंचांग का जो घोषणा किया था बाबू, वह था मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड, है ना। उसके बाद है कि 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो जस्ट पीछे बताए थे, बार वही क्वेश्चन रिपीटेड है ना। अगर नहीं पिछले सेशन को जाकर देखें तो उसको भी जाकर पहले देख लीजिए, है ना। इसको देखला के बाद जस्ट उसको देखिए। कहा कि जो भी हम 500 ला रहे हैं बाबू, ये 500 अगर कर लिए तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है ना। और अभी चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, है ना। तो ये जो हो जाएगा से भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर कितना? 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्ठ ने निम्नांकित धर्म अपनाया था। तो कनिष्ठ जो है कौन धर्म अपनाया था? तो ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसने बौद्ध संगीति भी अंतिम करवाई थी। कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर में, है ना। उसके बाद है 47 नंबर है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीत की भक्ति टीका पर मराठी में लिखा है? किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका जो है मराठी शब्द में लिखा है? तो किसने लिखा था? तो क्या एकनाथ ने, नामदेव ने, तुकाराम ने या मानेश्वर ने? तो ये जो है मानेश्वर साहब थे जो लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये जो आया था बाबू आपका कब आया था? 1940 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था बाबू, वो इसमें 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लालवाल एसी में आया था LK, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ये जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था क्या चीज? तो इसका नाम था चौधरी रहमत अली। पूछता है कि चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द दिया, वो कहाँ, मतलब किस कॉलेज में पढ़ता था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था ना। उसके बाद है 50 नंबर है कि अग्रहार भूमिदान की जाती थी। तो अग्रहार जो भूमिदान की जाती थी सबसे पहले ब्राह्मण को दिया जाता था। सबसे पहले किसको? तो ब्राह्मण को। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 51 नंबर है कि नूरजहां का शासनकाल कब हुआ था? तो नूरजहां का शासनकाल आपको याद रखना होगा। ये सब जो है आपको डायरेक्ट याद करना होगा, है ना। इसके में कोई अथी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 1611 से 27 तक, है ना। उसके बाद है दयाराम साहनी ने खोजा था। दयाराम साहनी ने किसको खोजा था? तो हड़प्पा का खोजा था, है ना। और कब खोजा था? तो 1921 ईस्वी में, है ना। उसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन है कि नैनार संत पूजक हैं। तो नैनार जो है किसको पूजा करते थे? तो ये जो है शिव के, भक्ति के या फिर बुद्ध को, इनमें से कोई नहीं। तो नैनार जो है शिव को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था। तो शिशुनाग वंश और नंद वंश का केंद्र कहाँ था? तो इन लोगों का जो था वो मगध था। नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को। कहाँ था? तो ये जो है मगध था। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 55 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था आपका बाबू, वो 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। और किसने किया था? तो हैरियर और बुक्का नामक दो व्यक्ति थे जो अपना सगा भाई थे, है ना। उसके बाद 56 नंबर की प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में, बेलूर में या चित्रांपन या श्री रंगम में। तो ये जो है हम्पी में। अगर फिर एक बार बोलते हैं कि अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, जो 500 वाला सेशन चल रहा है उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके उसको भी जरूर देखें, है ना। जो भी है एक दूसरे से कनेक्टेड है बाबू। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1753 ईस्वी में, 1793 में, 1853 में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था बाबू आपका 1893 में। किसने करवाया था? तो ये जो है डलहौजी ने करवाया था, है ना। बार बार कह रहे हैं कि अगर 500 का सीरीज आप देख लेते हैं तो किसी भी वीडियो पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हिस्ट्री से आप सारा मोह माया ख़त्म कीजिए, 500 आराम से देखिए, आराम से दीजिए परीक्षा। कोई किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद है 58 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था बाबू, वो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में। उसके बाद है 59 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक थे बाबू, वो A.U.
हुम थे, एयू हुम थे, है ना। उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 60 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो किसने किया था, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या मौलाना आज़ाद ने। तो ये जो किए थे बाबू आपका गांधी जी किए थे, है ना। अब कब किए थे, तो 1930 ईस्वी में किए थे। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किसका ज्ञान नहीं था, सोना का, चांदी का, लोहा का या फिर तांबा का। तो देखिए सारा चीज़ का था, लेकिन लोहा का कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल से मिलता है, इसलिए क्या चीज़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद 62 नंबर है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था। इस तंबाकू का जो सेवन है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो ये जो है बाबू आपका अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। और प्रतिबंध भी पूछता कि प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर ने, है ना। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन आया था, तो ये जैसे फाहियान भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नहीं, गुप्त काल में पूछ रहा है ना बाबू, तो गुप्त काल में जो है से हेनसान भारत आए थे, है ना, हेनसान, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में, ये तो हो गया ना। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो थे से कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे, लुई फिशर थे, या फिर लॉर्ड वेबल थे, या फिर क्रिप्स थे। तो ये जो है से ये पैट्रिक लॉरेंस थे, है ना, ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन का यही अध्यक्ष थे, है ना। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बनाया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया गया था बाबू, वो 18 जुलाई 1947 को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 67 नंबर है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। उसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था। तो ये जो बात बोले थे बाबू वो सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यानी कि तुम मुझे सहयोग करो, हम तुमको आज़ादी दिलाकर रहेंगे, है ना। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना जो हुआ था बाबू वो 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पूर्ण जनगणना बोलेगा तो 1881 ईस्वी में, है ना। दोनों क्वेश्चन आता है कि पहली जनगणना 1872 में और पूर्ण रूप से जनगणना जो होता है 1881 में, है ना। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किससे संबंधित है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किससे संबंधित है, तो ये जो है से देसी राज से संबंधित है, कैसे से, तो देसी राज से, है ना। उसके बाद 70 नंबर है कि प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रथम प्रयाग प्रशस्ति लिखना चाहिए था, प्रथम नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे गलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो ये जैसे आपका हरीश सेन ने किया था, ना। उसके बाद है 71 नंबर की महाभारत किसने लिखा था। तो महाभारत जो है से वेद व्यास ने लिखा था, किसने, तो ये जो है से वेद व्यास ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास ने लिखा था, ना। उसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। तो प्राचीन भारत में महाकाव्य सबसे जो प्राचीन है वो महाभारत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है बाबू वो आपका कौटिल्य है, ठीक है। उसके बाद है 74 नंबर की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो जस्ट पीछे बताया था कौन, हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद है 75 नंबर कि फ्रांसवा वर्नियर था। फ्रांसवा वर्नियर जो था से क्या चीज था, तो चिकित्सक था, दार्शनिक था, ये इतिहासकार था, इनमें से सभी। तो देखिए चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार, इसलिए इनमें से सभी बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर इनमें से सभी नहीं रहता तो मारिएगा चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद है 76 नंबर की कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासन के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंग जो है से बाबू आपका वे जहांगीर के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन है
77 नंबर क्वेश्चन है कि अबुल फजल कृति आईने अकबरी में किस प्रकार का वर्णन है। तो अबुल फजल के जो द्वारा जो कृति लिखा गया जिसका नाम है आईने अकबरी, उसमें किस शासक का वर्णन है। तो ये जैसे अकबर का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है 78 नंबर है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों को जो संख्या बाबू वो आपका 18 है ना। उसके बाद है 79 नंबर है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जस्ट बार बार आ रहा है क्वेश्चन, हम्पी किससे संबंधित है। तो विजयनगर की राजधानी कौन थी। तो हम्पी था, है ना। उसके बाद है 80 नंबर कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का जो संरक्षण था बाबू वह बैरम खान था। कौन। तो बैरम खान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 81 नंबर कि आईने अकबरी किसने लिखा था। तो आईने अकबरी जस्ट पीछे आया था, किसने। तो अबुल फजल ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है हम ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता के चलते हैं। ऑलरेडी पीछे बता दी हैं, अगर पिछले वीडियो भी नहीं जाके देखें उसको भी देखिए, ये भी देखिए, और आएगा 3 वीडियो और उसको भी देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद आपका हिस्ट्री से डर खत्म, 80% लाने से कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था बाबू वह 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद है विजयनगर का महंतम शासक कौन था। तो विजयनगर का सबसे प्रतापी जो शासक था बाबू वो था कृष्णदेवराय, है ना। एक और पूछता है कि विजयनगर में के शासक के अंत में क्या चीज लगा रहता था। तो राय, ये भी बात आता है। ठीक है। और सबसे प्रतापी शासक या महंतम शासक बोले तो ये कृष्णदेवराय था, है ना। उसके बाद है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित है। अयंगर व्यवस्था जो है किससे संबंधित है। तो विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर डी, नहीं बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर से। उसके बाद 85 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो पिछले वीडियो में कल भी बताए थे कब हुआ था। ये जो हुआ था बाबू ये 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 AD में, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि पिछले वीडियो बार बार बोल रहे हैं कि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। उसके बाद 86 नंबर कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1920 में जो हुआ था बाबू वो असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में। ये कन्फर्म मानिए कि ये चारों में से कोई ना कोई आ ही जाएगा, है ना। उसके बाद 87 नंबर कि डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी जो है से बाबू आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद 88 नंबर है कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पुनः समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। कब। तो 1932 में। और किसके किसके बीच हुआ था। तो ये जो हुआ था बाबू आपका गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि अवध का अधिक्रमण किसने किया था। तो अवध का जो हड़प्पा था बाबू वो कौन था। तो डलहौजी था, ऑप्शन नंबर सी। डलहौजी ने जो है अवध को हड़प लिया था। इसी के कारण 1857 का जो विद्रोह हुआ था जो अवध से जो नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल, है ना। उसके बाद है 90 नंबर कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो औरंगजेब ने अंतिम जीवन का जो अंतिम जो हिस्सा था यानी कि बीत रहा था समय वे दक्षिण भारत में बिताए थे। कहाँ। तो दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 91 नंबर है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कहाँ से। सिंगापुर से दिए थे कि दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि किस भूराज व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया था। तो किसानों को दिया था किसमें। तो रैयतवाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। रैयतवाड़ी में 91% जो हिस्सा था बाबू वो किसानों के पास था। ठीक है, मालिकाना हक। उसके बाद है 94 नंबर कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था बाबू वह सिराज गोपालाचारी था। कौन। नहीं, देखिए यहाँ पे एक ही बात गलती हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। सिराज गोपालाचारी था, है ना। उसके बाद 95 नंबर की संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष जो थे बाबू आपका भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। और पिता ही बोले तो यही। उसके बाद है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन थे। तो ये जो है बिरसा मुंडा थे। कौन। तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद है 97 नंबर के अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो था बाबू वो भी मोहम्मद गौरी के साथ नहीं, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर सी, गौरी और गजनवी याद रखना है। मोहम्मद अलबरूनी जो है गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक उर्वरक भूमि कौन सी थी? तो सबसे मुगल काल में सर्वाधिक उर्वरक भूमि जो था कौन भूमि था? तो पोजल भूमि था। कौन भूमि? तो पोजल भूमि था, है ना। उसके बाद है 99 नंबर की निम्नलिखित में से महिला सांध्य थी तो कौन थी? तो मीरा थी, अंडाला थी, कराइकल थी, इनमें से सभी थे। ये सभी थे। कौन? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 200 क्वेश्चन में आपको पहुंच गए हैं कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बाबू वो 1917 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 201 में किससे मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, आगरा या फिर दिल्ली। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो है दरगाह कहाँ था। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अपने प्यारे दोस्तों, अपने जो है सबसे छोटे जो भी हैं, जो पिछले अभी जो 11th में है और इस बार जो है 12th का तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आपको बाद से, तो बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में। पूरी तरीक़ा से तैयारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, है ना, और पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा, ठीक है। चलिए फिर जय हिंद।